नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, बड़ बोले डोनाल्ड ट्रंप जब भारत पे 50% टैरिफ लगा करके भी उनका मन नहीं भरा, यूं कहें तो उनका बात नहीं बना, वो भारत पे दबाव नहीं बना पाए, भारत उनके शर्तों को नहीं माना, तो अब वो अपने सलाहकारों के द्वारा भारत को धमकी दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। जो उनके व्यापारिक सलाहकार नवारो पीटर हैं, उनका कहना है कि भारत अगर अमेरिका का बात नहीं मानता है तो ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आपने गौर फरमाया होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मोदी जी हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ हमारा संबंध अच्छा है, भारत के साथ हमारा संबंध अच्छा है और हमेशा रहेगा भी। और अब दुश्मनी वाली बातें यानी कि धमकी देने की बातें किया जा रहा है, तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को अमेरिका की शर्तों को मान लेना चाहिए? क्या उनके सलाहकारों की बातों की मान लेनी चाहिए, या फिर वो करना चाहिए जो देश के हित में हो, देशवासियों के हित में हो, 140 करोड़ जनता के हित में हो, जैसा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर भी रहे हैं। रूस चीन के साथ संबंधों को सुधार रहे हैं, व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य जो देश हैं उनके साथ भी अपने व्यापारिक साझेदारी को बढ़ा रहे हैं, रिश्तों को सुधार रहे हैं। दोस्तों, ये जो नवारो पीटर है, उनका कहना है कि अगर भारत हमारे शर्तों को नहीं मानता है तो ये अच्छा नहीं है। तो आप बताइए दोस्तों, कोई देश इनके बातों को आखिर क्यों माने? क्या इस प्रकार से दो देशों के बीच में व्यापार होता है कि कोई आपको जबरदस्ती करे? जब विश्वास ही नहीं है, जब इस तरह की बातें की जा रही है, तो क्या ऐसे में व्यापार करना सही होगा? क्या जबरदस्ती इस प्रकार से व्यापारिक समझौता किए जाते हैं? क्या दो देशों के बीच इस प्रकार से व्यापार होता है, धमकी देकर, जबरदस्ती करके, अपने शर्तों को मनवाकर? दोस्तों, इन्होंने इतना ही नहीं, ब्रिक्स देशों पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश जो हैं, अगर वो अमेरिका के साथ व्यापार न करें तो वो टिक ही नहीं पाएंगे, और जब अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं तो अमेरिका का खून चूसते हैं। तो फिर आप बताइए दोस्तों, जब अमेरिका का वो खून ही चूसते हैं, आपके बगैर वो टिक ही नहीं पाएंगे, तो फिर आप इन देशों के साथ व्यापार करने के लिए इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो? आपको नहीं करना चाहिए ना। आप इनसे दूर हो जाओ, जब आपका खून चूस रहे हैं तो फिर इनके साथ व्यापार क्यों करना चाहते हो आप? दोस्तों, इन सभी बातों से यही लगता है कि अमेरिका जो है खुद को सुपर पावर मानता है और ये समझता है कि अन्य जो देश है वो हमारे इशारे पे नाचे, हम जो चाहें वही करें। तो क्या अन्य देश कठपुतली हैं जो आपके इशारों पर नाचेंगे, आपके मुताबिक कार्य करेंगे? दोस्तों, इन सभी बातों से नवारो ये जताना चाहते हैं कि भारत ये बताना चाहते हैं कि भारत अगर रूस और चीन के बीच चला जाता है, रूस और चीन से इनका संबंध सुधर जाता है, इनके करीब चला जाता है, तो फिर अमेरिका के लिए ये सही नहीं होगा। और उनकी घबराहट की बात जो है यही है, यही डर उनके अंदर है कि भारत अगर अमेरिका से दूर हो गया तो जो सुपर पावर वाली उनकी छवि बनी हुई है उन्हें जोर का झटका लगेगा और वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, इस बात को उन्होंने ये कहा कि चीन के साथ दशकों से भारत का लड़ाई चलते रहा है, चीन जो है दशकों से भारत के साथ लड़ते आ रहा है। और तो आप बताइए दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और भारत का जब युद्ध चल रहा था तो उसमें पाकिस्तान जो है चीन ने परमाणु बम दिया था पाकिस्तान को। दोस्तों, हम इस बात को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन जो वैश्विक राजनीति होती है उसमें तो ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन। अब आप ही देखिए, अमेरिका के साथ हमारा संबंध जो था वर्षों से अच्छे चले आ रहे थे, पर अभी के दौर में देखें तो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार चीन के साथ अगर रिश्ते को देखें तो कई सालों से तनाव बना हुआ था, अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे, लेकिन अब इन रिश्तों में सुधार आ रहा है। अब जब चीन दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो हमें सावधानी पूर्वक दोस्ती का हाथ बढ़ाने में क्या हर्ज है? लेकिन दोस्तों, ये भारत की चिंता नवारो पीटर को नहीं है,
उनको अपने देश यानी कि अमेरिका की चिंता है। उन्हें ये लगता है कि अगर भारत रूस और चीन के करीब चला गया तो फिर ये अमेरिका को झटका देंगे, और ये जो भारत रूस और चीन का जो गठबंधन बन रहा है इस दौर में, ये जो है वाशिंगटन के नींद को, चैन को उड़ा कर रख दिया है। और यही घबराहट जो है, यही डर की वजह से नवारो पीटर और अन्य सलाहकार जो हैं, या कहें तो वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप साहब की भी ये बातों में स्पष्ट जाहिर हो रही है, और इसी के वजह से इन सारी बातों को बोला जा रहा है। वो बस चाहते हैं कि चाहे किसी भी प्रकार से भारत को अपने तरफ ले लिया जाए, अब भारत से नजदीकियां बढ़ाई जाए। पर दोस्तों, जब आप कभी दोस्ती की बात करो फिर दुश्मनी की बात करो, तो ऐसे में भारत आपके करीब जाए तो क्यों जाए? आप जब भरोसा बनाओगे तब तो भारत आपके करीब जाएगा ना। आप तो दुश्मनों की तरह धमकी पे धमकी दिए जा रहे हो, तो ऐसे में भारत क्या करेगा? भारत तो अपना कोई रास्ता देखेगा ही ना। दोस्तों, ये अमेरिका अब कुछ अलग ही दौर में चल रहा है। उन्हें बस ये लगता है कि हम सुपर पावर हैं, हमारे अनुसार ही सारे कार्य हो, हमारे अनुसार ही ये सारे देश कार्य करे। आप बताइए, क्या ये देश कठपुतली है? क्या लट्टू हैं जिसे आप चाहो जिस प्रकार से वैसे घुमाओ? नहीं ना दोस्तों। भारत 140 करोड़ जनता का देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और ये अपने हित को भली भांति समझता है। फिर वो रूस के साथ सस्ता तेल खरीदारी की बात हो, चीन के साथ व्यापार करने की बात हो, या फिर अमेरिका के साथ व्यापार की बात हो, भारत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भारत के लिए क्या अच्छा होगा और क्या अच्छा नहीं होगा, ये भारत और भारत के देशवासी बहुत ही अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। इसलिए नवारो पीटर को मैं ये कहना चाहूंगी, या फिर आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कहिएगा अपनी राय को, कि ये जो बातें कर रहे हैं कि भारत अगर अमेरिका की बातें ना माने तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, ये उन्हें समझना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि अमेरिका को क्या करना चाहिए। अमेरिका क्या करे ऐसा कि भारत और अमेरिका के साथ जो संबंध वर्षों से चले आ रहे थे, अच्छे संबंध, वो फिर से बन सके, विश्वास बन सके, व्यापारिक जो रिश्ते हैं फिर से बन सके और अच्छे खासे व्यापार चल सके। लेकिन इन्हें तो बस वो साम दाम दंड भेद चाहे जैसे भी हो, भारत को अपने पक्ष में करना है तो भारत दोस्ती करेगा, भारत फिर से रिश्ते सुधार सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पहल करनी होगी अच्छे से, ना कि दुश्मनों की तरह धमकी देकर। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।